नमस्कार। तो भाई कैसे हैं आप लोग। तो भाई मैंने आपको कल एक क्वेश्चन दिया था सोल्व करने के लिए, और ये डेली आज से क्वेश्चन आएगा आपके पास एक क्वेश्चन, और आप उसको सोल्व करने की कोशिश करना, और मैं आपको बाद में उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा ठीक लेवल का क्वेश्चन होगा, मतलब आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी, इस बात का आप ध्यान रखना। तो ये जो क्वेश्चन बताता हूँ इसको आप जरूर कोशिश करें, जितनी कोशिश आपसे हो सकती है सोल्व करने की उतनी कोशिश आप करें, और बाद में अगर ना हो तो फिर मैं नेक्स्ट डे इसको बताऊंगा, ठीक है। तो देखो भाई, आपका कल का क्वेश्चन था कि 800 लोगों को एक संकल्प पर मतदान करना चाहिए था, यानी कि 800 आदमी है, उन्होंने क्या किया है, कोई मतदान था उस पर, इनको कोई भी रहा होगा उसमें मतदान करना है। बट 1/3 ऑफ द पीपल हु हैड डिसाइडेड टू वोट फॉर द मोशन वर अबडक्टेड, मतलब जो थे जितने भी लोगों ने उससे जो कोई भी यहाँ पे प्रोग्राम था, मान लो किसी भी चीज़ के लिए वोट कर रहे हैं, कोई भी, जैसे मैं कहता हूँ मान लो यहाँ पे कुछ एक टंकी बनवाना है, हमें गांव में कोई एक टंकी बनवाना है, तो उसके लिए क्या है कि कुछ लोग कहेंगे नहीं भाई यहाँ नहीं बना सकते, कुछ कहेंगे नहीं यहीं पे बनाओ, तो इसी तरीके से उस पर ही वोट किया गया, बोले कि जहाँ मेजोरिटी होगी वहाँ पे बना दिया जाएगा। तो ये उसका सीन था। तो अब क्या किया कि उसमें से जो फेवर में थे ना, उसके जो कह रहे थे हाँ बननी चाहिए, उसका 1/3 को लोगों ने अपहरण कर लिया। अपहरण का मतलब उनको उठा के ले गए, अब कहाँ ले गए पता नहीं, लेकिन वो ले गए। अब आगे देखो क्या करा है, फैसला किया था उनका अपहरण कर लिया गया। हालांकि कुछ साधनों के माध्यम से प्रस्ताव के विरोधियों ने 100% तक अपनी ताकत बढ़ाने में कामयाब रहे, यानी कि जो विरोधी थे ना, जो ये कह रहे थे कि इसके खिलाफ ये नहीं बनना चाहिए, मतलब ये टंकी है ये नहीं बनना चाहिए, तो जो प्रस्ताव था जो भी वो पारित है तो वो नहीं होना चाहिए, तो उसके जो विरोध में था ना उन्होंने अपनी ताकत बढ़ा लिया, यानी 100% तक। मतलब पहले मान लीजिए वो 10 थे ना, तो अब वो डबल हो गए, 20 हो गए। अब मुझे बताओ भाई वो 20 लोग थे वो कहाँ से आए, जो 10 और बढ़ाए वो कहाँ से आए, उनमें से तो 800 के अलावा तो लोग हैं ही नहीं, तो उन 800 में से वो भी निकले होंगे कैसे, मतलब उनमें से उन्होंने वापस ले लिया, जो फेवर में थे उनको किसी तरह से रिश्वत वगैरह देके अपने इस पक्ष में ले लिया, ये कहने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद प्रस्ताव को बहुमत से अस्वीकार कर दिया गया, और उसका 50% था, ये जो बहुमत है ना 50% था, जिसके कारण इसे पारित किया गया था। अब ध्यान देना यहाँ पे बहुमत क्या होता है, मेजोरिटी क्या होता है। जैसे मान लो एक आदमी उसको 500 वोट मिले और एक दूसरा है उसको 400 वोट मिले, तो अब मुझे बताओ एक को 500 मिले एक को 400 मिले, तो आप क्या कहोगे कि मेजोरिटी कितने, जीता कौन सा, भाई दो ही कैंडिडेट थे, मान लो जीता कौन सा 500 वाला, तो आप क्या कहेंगे 500 वाला है वो यहाँ पे उसको मेजोरिटी 500 वोटों की मिलेगा, नहीं भाई उसे कितने ज्यादा वोट मिले, बहुमत का मतलब कितने उससे ज्यादा वोट मिले, तो कितने मिले 100, भाई 500 में से 400 उठाएंगे तो 100 उसका क्या होगा, बहुमत होगा, ये बहुमत होता है। तो अब ध्यान देना क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन बड़ा इजी है, बस थोड़ा सा लॉजिक था जिसको आपको समझने की जरूरत थी। मान लीजिए यहाँ पे फेवर में और इसके अगेंस्ट दो लोग हैं, एक तो फेवर में और एक अगेंस्ट है, टोटल कितने हैं भाई 800 में, मान लेता हूँ कि फेवर में कितने एक्स हैं। पहले मैं आपको इसका बेसिक तरीका बताऊंगा, उसके बाद में इसको और भी एक छोटा सा तरीका बताऊंगा जिससे आप इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये एक्स है, तो बताओ यहाँ पे अगेंस्ट कितने आए होंगे, तो 800 माइनस कितने आ गए भाई एक्स, भाई टोटल तो 800 थे, तो इन्होंने फेवर में किया इन्होंने इसमें किया। अब मुझे बताओ यहाँ से मेजोरिटी कितनी हो गई भाई, बताना देखें, जो इसको मिली है वो मेजोरिटी कितनी मिल गई, तो आप क्या बोलेंगे कि इसकी मेजोरिटी। अब कह रहा है कि पहले है ना, देखो लास्ट में इसने लिखा भी है कि इसके बाद प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया, तो 50% पारित किया, मतलब पहले जो है ना ये आपका पहले है प्रस्ताव लागू हो जाता, मतलब अगर पहले की तरह वोट पड़ते ना, यानी इस तरीके से वोट पड़ते, ये बिफोर है यानी पहले, तो इस तरह से वोट पड़ते तो पारित हो जाता है, यानी ज्यादा किसको मिलते, फेवर वालों को, तो ज्यादा मिलते तो मेजोरिटी किससे निकालते, ज्यादा में से कम वाला घटाएंगे, यानी इसमें से ये घटा देंगे, तो जैसे इसमें से ये घटाऊंगा मैं तो बताना कितना आएगा, x माइनस ये, तो 2x और कितना हो जाएगा 2x माइनस 800, यानी पहले मेजोरिटी थी इतनी 2x माइनस 800, कोई दिक्कत है किसी को, ये मेजोरिटी थी। अब आगे क्या बोला कि इसमें से 1/3 अपहरण कर लिया गया। आप मुझे बताओ इसमें से 1/3 उनका अपहरण कर लिया, तो बचे कितने भाई 2x/3, बोलो। अरे भाई 1/3 जब यानी x/3 इस x में से निकाल देंगे तो कितना बचेगा 2x/3। अब कह रहा है कि ये अपनी है ना जो ये इन्होंने अपने आप को 100% बढ़ा लिया। अब मुझे एक बात बताओ भाई, इन्होंने अपने आप को 100% बढ़ाया तो कैसे बढ़ाया, कोई ऐसा तो है नहीं कि बाहर से आदमी आ गए, ठीक है, या फिर कुछ आदमी उन्होंने पैदा कर लिए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। वो आदमी जो है ना उन्होंने बढ़ाया ना, वो यही किया होगा कि ये जो यहाँ पर थे ना जो इसके फेवर में थे उनको अपनी तरह मिला लिया उन्होंने, कुछ भी रिश्वत वगैरह देगा, धमकी दी होगी कि आपका भी अपहरण हो जाएगा कुछ भी तरीके से। तो अब मान लीजिए कि इन्होंने अपने पास इसमें से वाई आदमी चले गए, इधर वाले कितने निकल गए, मैं मान लेता हूँ वाई निकल गए, और वो किधर जाके ऐड हो गए भी बताना, वो इधर जाके ऐड हो गए, इधर जाके क्या हो गए ऐड हो गए -x+y। बोलो ये बात बोल रहा है कि नहीं बोल रहा, क्वेश्चन देखना ध्यान से, कि जो इधर वाले थे ना ये वाई इधर से चले गए इधर ऐड हो गए, इधर से चले गए इधर ऐड हो गए। तो अब क्या बोलने लग रहा है कि अब जो मेजोरिटी है ना, अब बताना जरा मेजोरिटी कितनी बनी, तो अब कह रहा है कि ये
खारिज कर दिया, यानी इस बार ये अगेंस्ट मतलब खारिज हो गया, यानी इस बार जीता कौन सा, तो ये वाला इस बार विनर है यहाँ पे। तो विनर है तो आप मेजोरिटी कैसे इसमें से ये निकालेंगे। तो जैसे मैं इसमें से ये निकालूंगा तो कितना करूंगा भाई 800 माइनस एक्स और प्लस वाई में से ये निकालूंगा तो माइनस 2x/3 और प्लस कितना बन जाएगा y बन जाएगा। बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ आपको, सारी बातें समझ आएगी। अब जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो कितना रहेगा भाई बताना। ये हो गया y/2y हो गया और ये कितना बन गया 5y, ये इतना बन गया 800 प्लस 2y और माइनस कितना रह गया भाई 5x/3। ये इसकी मेजोरिटी रहेगी। कोई एतराज है किसी को, बता दो। ये इसकी क्या रहेगी मेजोरिटी। अब ध्यान देना, अब आपके पास एक पॉइंट है कि कुछ साधनों की वजह से उन्होंने अपना जो है ना 100% तक अपनी जो ताकत थी उसको बढ़ा लिया। यानी ये जितने थे ना, इसमें अगर ये y जुड़ गए ना, इसका मतलब इससे 100% बढ़ गए। जितने पहले थे ना, ये इसका फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन कि जितने थे ना इन्होंने अपने आप को डबल कर लिया। यानी जो 800 माइनस एक्स थे ना, इन्होंने अपने आप को डबल कर लिया। मतलब ये अगर डबल हो जाते हैं तो वो किसके बराबर हो जाते हैं 800 माइनस एक्स प्लस वाई के, ये इसके बराबर हो जाते हैं। ये इसने बोल रखा है कि ये अपने आप को 100% बढ़ा लेते हैं। तो अब देखो जैसे आप सोल्व करोगे तो 1600 तो कितना बनेगा भाई, यहाँ से आ जाएगा एक्स प्लस वाई बराबर कितना आएगा 800 तो कितना बन गया 800। 1600 में से ये इसकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। कोई दिक्कत है किसी को? ये तो इसने पहली बार बोल रखा। आगे का पॉइंट देखो क्या कह रहा है। अब देखना, अब इस लाइन को पढ़ना आप। इसके बाद इस प्रस्ताव को बहुमत से अस्वीकार कर दिया गया था और उसका 50% था। मतलब जो बहुमत मिला है ना अब की बार, जो दोबारा से मिला ना बढ़ाने के बाद जो बहुमत मिला, वो ये जो बहुमत है ना ये उसका 50% है जिसके द्वारा इसे पारित किया गया होता। यानी पहले जो बहुमत था ना ये इसका 50% है, यानी 50% का मतलब हाफ। मतलब पहले जो मेजोरिटी थी ना वो कितनी थी 2x माइनस 800, इसका हाफ है। यानी इसका हाफ कितना बनेगा भाई आप मुझे बताना, इसका हाफ कितना बनेगा। तो आप हाफ करेंगे तो कितना आएगा x माइनस 400। ये किसके बराबर है, ये इस बार अब की बार जो मेजोरिटी आई है ना उसके बराबर है। तो प्लस कितना हो गया 2y और माइनस कितना होगा 5x/3। कोई दिक्कत है तो बोल दो, ठीक है। अब जैसे ही सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 2y और ये उधर जाके जुड़ेगा तो कितना बन जाएगा बताना। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा 1600 और 6 और ये कितना हो गया ये इधर जाके जुड़ेगा तो 3 और 8y मतलब 8x और बाई 3 और कितना बन गया भाई माइनस 2y और बराबर कितना होगा 1200। अब जैसे इसको काटेंगे तो 2 से कैंसिल हो रहा है 4 और 2 खत्म हो गया और 2 से कट रहा है 600। अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 4x और माइनस 3y बराबर 1800। ये इसकी वैल्यू आ गई। ये आपके पास नंबर आ गई इक्वेशन नंबर 2। जैसे ये इक्वेशन नंबर 2 आई, इसको आप यहाँ पे रखेंगे, इसमें वैल्यू रखूंगा तो इसमें मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो कितना बनेगा 3x प्लस 3y बराबर कितना बनेगा 2400। तो जैसे जोड़ा इनको तो ये तो कट गया, कैंसिल हो जाएगा और कितना बनेगा भाई, तो ये निकल कर आ जाएगा 7x इक्वल टू कितना आ गया 4200 4200। तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, x की वैल्यू आ गई 600। यानी जो यहाँ पर x की वैल्यू निकल कर आई ना वो कितनी आ गई भाई 600। कोई दिक्कत है किसी को? x की वैल्यू आ गई। जैसे ही x की वैल्यू आई तो बताओ यहाँ पे 600 रखूंगा तो y की कितनी आ गई 200, y की वैल्यू आ गई। मतलब y की वैल्यू कितनी 200। यानी जो शुरुआत थी ना यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि इसने कहा कि अब देखो आगे इसने पूछा क्या वो आप बता दो, तो कितने लोगों ने अंत के प्रस्ताव में प्रस्ताव के खिलाफ वोट दिया, प्रस्ताव के लिए और प्रस्ताव के खिलाफ वोट दिया। यानी अंतिम वाले में जो अंत में होता ना कौन सा हुआ था ये, तो ये लोग थे जिन्होंने फेवर में दिया और ये थे जिन्होंने क्या किया भाई अगेंस्ट में दिया। आप जैसे इसकी वैल्यू रखोगे तो आप फेवर की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, यहाँ पे x की वैल्यू रखो कितनी आई, x की वैल्यू 600। तो जैसे मैंने x की वैल्यू 600 रखी यहाँ पे तो कितना आ जाएगा 400 और माइनस y कितना है 200 है y की वैल्यू, तो कितना निकलेगा भाई फेवर में आ गए 200। ये फेवर की वैल्यू आ गई। अगर मैं अगेंस्ट की बात करता हूँ तो अगेंस्ट बोलना कितना होगा, तो यहाँ से x की वैल्यू 600 तो 200 और y वैल्यू 200 तो कितना हो जाएगा 400 इसके अगेंस्ट में आ गए। तो आंसर कितना हो गया भाई 200 और 400 आपका आंसर है। ये था इस क्वेश्चन को सोल्व करने का बेसिक तरीका पूरा जो मैंने अभी आपको बताया। अब करेंगे भाई इसमें कि इस क्वेश्चन को, और अब अगर आपको नहीं समझ आया ना एक बार फिर से देखना, नहीं समझ आया फिर से देखना। भाई क्वेश्चन में थोड़ा कैलकुलेशन था, थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन था, लेकिन आप क्वेश्चन को समझो। अब देखो एक तरीका और है जैसे आप इसको सोल्व करेंगे। भाई तरीके तो बहुत सारे होते हैं लेकिन आप उसको सीखते हो ना धीरे धीरे तो सारी चीजें समझ आता है। बहुत से तरीके हैं इसको सोल्व करने के, ठीक है, लेकिन मैंने एकदम से बिल्कुल बेसिक तरीका आप लोगों को बताया। अब ध्यान देना भाई, अब मैं क्या करूंगा एक और तरीका। जैसे मान लो आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं, कोई भी 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, उसमें से एक ऑप्शन ये भी था कि फेवर में कितने आएंगे भाई, फेवर में 200 और अगेंस्ट कितने थे 400। मान लो ऐसा एक ऑप्शन दे रखा था। आप ऑप्शन से इसको इतना जल्दी सोल्व कर सकते हो, देखना कैसे। तीनों ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। हो सकता है आपका पहला ही क्लिक कर जाए, दूसरा क्लिक कर जाए, तीसरा क्लिक कर जाए, 4 है, चारों को चेक करना पड़ेगा। अब ध्यान देना,
मैंने क्या माना कि भाई लास्ट में 200 तो इसके फेवर में थे, ठीक है, और 400 इसके अगेंस्ट थे। अब बोला क्या है कि इन्होंने है ना, जो अगेंस्ट वाले उन्होंने 100% अपनी बढ़ाई होगी, यानी पहले ये 100% बढ़ाई, यानी पहले कितने रहे होंगे, 200 रहे होंगे। सही बोलने लग रहा हूं, मतलब पहले 200 रहे होंगे, बोलो। अरे यही तो माना कि पहले ये 200 रहे होंगे। अब कह रहा है कि ये 200 है तो इन्होंने 200 अपना बढ़ा लिया, यानी इसमें इन्होंने 200 ऐड किया। वो कहां से किया भाई इन्होंने 200 ऐड? तो आप कहेंगे 200 ऐड उन्होंने यहां से किया, मतलब इसमें से निकाला होगा। यानी ये टोटल कितने थे भाई? 400। बोलो 400 थे कि नहीं थे? ये 400 थे कब? अपहरण होने के बाद। अपहरण होने के बाद तभी तो इसमें से निकाला, तो ये 400 थे। तो अब मैं कहूंगा भाई इसमें से मान लो ये यहाँ पे कितने रहे होंगे भाई? टोटल अक्स रहे होंगे, तो उसमें से कितने अपहरण हो गए? 1/3 का क्या हो गया? अपहरण हो गया। तो बताओ वो कितना आ गया भाई? 1/3 का अपहरण हो गया, यानी 2/3 यहाँ पे बचे होंगे, वो कितना हो गए? 400। तो अक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 600। यानी यहाँ पे टोटल कितने? 6, और यहाँ पे कितने आ गए भाई? 200। 600 200 कितना होता है? 800। अब कंफर्म हो गया कि यही आंसर है। फिर भी कंफर्म नहीं होता तो एक चीज और दे रखी है कि पहले की जो मेजोरिटी थी ना वो कितनी थी भी? पहले ये देखो फेवर में ये जीत रहा था 600, यानी पहले की मेजोरिटी 400, और इस बार मेजोरिटी आई कितनी? 200, यानी पहले वाली की कितनी है? हाफ है। यानी कौन सा ऑप्शन सही है? फेवर में 200 और अगेंस्ट में कितने हो गए? 400। ये इसका आंसर क्या है? सही है, ठीक है। ये था ऑप्शन इसका चेक करने का तरीका कि आप इसको ऑप्शन से भी चेक कर सकते थे। उम्मीद करता हूं बात आपको समझ आई होगी, ठीक है। तो भाई अब अगली क्लास के लिए आपका क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, इसको आप सोल्व करें और इसका मैं सॉल्यूशन नेक्स्ट क्लास में दूंगा। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, आप इसको कोशिश करें समझने की, और अगर नहीं समझ आए मतलब सोल्व करने की कोशिश करें। जितनी आप कोशिश करेंगे आप इसमें उतनी नई चीजें सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए भाई मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए थैंक यू।